अस्सलाम वालेकुम। अब शो हो रहा है सब कुछ सही? आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस। एक्चुअली स्लाइड शो नहीं हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप स्लाइड आप देख लें, सब सही शो हो रहा है। स्लाइड शो हो रही है अब? स्लाइड अब शो हो रही, नहीं हो रही शो? ओके है सब कुछ अब? ओके स्टार्ट, मे आई स्टार्ट नाउ? सो ओके स्टार्ट करते हैं, सबको स्लाइड शो हो रही हैं, चलो। अच्छा, अब गेट एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल गेट पैटर्न की तरफ हम आते हैं, जिसमें हमारे पास एंटाल्जिक गेट होता है, एथ्रोजेनिक गेट होता है, एटेक्सिक गेट होता है, कॉन्ट्रैक्चर गेट, हेमीप्लेजिक या हेमीपैरेटिक गेट, पार्किंसन गेट एंड सीजर गेट, द शॉर्ट लेग गेट, स्टेपेज गेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ड्रॉप फुट गेट, इक्वाइनस गेट एंड ट्रेंडलबर्ग गेट। अब हम एक एक करके सबको एक साथ पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटाल्जिक गेट। एंटाल्जिक गेट जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि जो सेल्फ आल्सो कॉल्ड एज द सेल्फ प्रोटेक्टिव गेट विच इज कॉज ड्यू टू द इंजरी इनटू द पेल्विक हिप, नी, एंकल और फुट, विच कॉजेज दिस काइंड ऑफ द गेट। बेसिकली इस गेट में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो अपने आप को एज अ प्रोटेक्टिव कंपनसेशन वो अपने आप को जो अपना लेग है उस पर ज्यादा वेट नहीं डालता। अच्छा, इसमें इस गेट में क्या होता है कि जो स्टांस फेज है होता है वो शॉर्टर होता है वो अफेक्टेड लिम्ब पर, जबकि जो स्विंग फेज होता है अनअफेक्टेड साइड का वो डिक्रीज्ड हो जाता है, एज यू कैन सी इन हेयर। ओके, सो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो शॉर्टर लेग जो रिजल्ट इन शॉर्टर स्टेप लेंथ ऑन द अनइन्वॉल्व साइड। ओके, एज अ होल क्या होता है कि हमारे पास जो वॉकिंग वेलोसिटी है और कैडेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, sometime the painful region is often supported by one hand while the other hand act as the counterbalance। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं वो अगर जब उनको पेन ज्यादा फील हो रहा होता है तो वो इस जो अफेक्टेड लिम्ब है उसको होल्ड करते हैं और आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, जबकि दूसरा लेग आर्म अगर आप ये देखें तो एज अ कोऑर्डिनेशन या एज अ बैलेंस वो यूज कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्थ्रोजेनिक गेट या सरकमडेक्टेड गेट। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है जो आर्थ्रोजेनिक गेट है वो किस वजह से होता है, वो बेसिकली स्टिफनेस या लेग्जिटी और डिफॉर्मिटी ऑफ द नी एंड एंकल और हिप। सो लाइक इन दिस केस द फ्यूज जॉइंट, the knee joint, when the knee is fused, the dorsiflexion decreases. Circumducted gait occurs, that's why the circumducted gait occurs. The patient lift the entire leg, as you can see here, of the stiff knee, because of the stiff knee and the hip to clear the ground. ओके, जो केडेंस है हमारे पास, जो स्टेप पर मिनट है या जो स्टेप लेंथ है या स्ट्राइड लेंथ है, जो और स्विंग फेज जो है ना, इस दौरान क्या होता है वो डिक्रीज्ड हो जाता है, क्योंकि जो आर्थ्रोजेनिक या जो फ्यूजन ऑफ द जॉइंट हुई होती है। अच्छा, जो स्टांस फेज होता है या जो बेस ऑफ द गेट होता है, अगर आप देखें, ये देखिए बेस ऑफ द गेट इंक्रीज हुआ है, जो केडेंस अगर आप ये स्टेप पर सेकंड पर मिनट देख रहे हैं वो कम है, जो स्टेप लेंथ ये देखें
छोटा सा बिल्कुल स्टेप लेंथ वो ले रहा है, और जो स्विंग फेज है वो बिल्कुल ही डिक्रीज्ड है। ये देखिए पाँव बिल्कुल हवा में आ ही नहीं रहा, जमीन के साथ कांटेक्ट में रह रहा है। Okay, so while the stance phase and the step base is increased. Okay, the next is the 8-exit gait. 8-exit gait, like you can see here, the patient has unbalanced, poor, coordinated, jerky, weak, wide base with all movement are exaggerated. Like you can see here, जितने भी इसकी बॉडी मूवमेंट्स है वो सारे एग्जेजरेटेड है और वाइड बेस फॉलो कर रहा है। फिर इन साइड आज जो शॉर्टर गेट कर देता बेस शॉर्ट कर देता है, शॉर्ट हो जाती है, और जितने भी मूवमेंट है वो जर्की है या वीक है। अच्छा, इस जो ये 8-exit गेट है वो इसकी जो मेन काज है वो है पैथोलॉजी टू द सेरेबेलम एंड पोर सेंसेशन और वीकनेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रैक्चर गेट। कॉन्ट्रैक्चर गेट हमारे पास जैसे हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर हो रही होती है। इसमें क्या होता है, जो लंबर लोडोसिस है वो स्पाइन का वो लोडोसिस इंक्रीज होता है, और जो स्पाइनल एक्सटेंशन है एज यू कैन सी हेयर वो क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास जो नी होता है वो फ्लेक्शन की तरफ जा रहा होता है इस गेट में। जो अच्छा, इसके बाद अगर हम कॉन्ट्रैक्शन एट द फ्लेक्सर ऑफ द नी अगर हम देखें तो द पेशेंट डिमॉन्स्ट्रेट एक्सेसिव एंकल डोर्सिफ्लेक्शन एंड फ्रॉम द लेट स्विंग फेज to the early swing, the stance phase on the uninvolved side in the terminal stance. Okay, सो इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट जो हमारे पास है जो प्लांटर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, बेसिकली जो प्लांटर फ्लेक्शन है उसमें जो फ्लेक्सर मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से नी या जो एंकल है वो क्या होता है, एंकल और जो नी है वो हाइपर एक्सटेंशन में चले जाते हैं, और फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द ट्रंक विद हिप फ्लेक्शन, जिसकी वजह से हील एट द अफेक्टेड लिम्ब अकर्स अर्लियर, हील राइज। ओके, सर नेक्स्ट हमारे पास है हेमीप्लेजिक या हेमीपैरेटिक गेट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो अगर आप देखें इसमें कि जो हेमीपैरेटिक हेमीग्रेड जिसमें एसिमेट्री इन्वॉल्व होती है विच इज एसोसिएटेड विद एक्सटेंसर एनर्जी पैटर्न ऑफ द हिप एक्सटेंशन एंड एडक्शन ऑफ द नी एडक्शन एंड नी एक्सटेंशन एंड एंकल प्लांटर फ्लेक्शन एंड द इनवर्जन आर इफेक्टेड एट वन साइड या एट द एसिमेट्री। Okay, the patient swing the paraplegic leg outward and follow a circle like you can see here. ये देखिए इस जो हमारे पास ये लेग है एमीपेरेसिस की वजह से, जो स्पाज्म होने की वजह से जो एस एनर्जी है, एक्सटेंसर एस एनर्जी है वो अफेक्टेड होने की वजह से जो पेशेंट है वो कंपनसेटरी गेट फॉलो कर रहा है, जिसमें उसने लेग को एज सरकमडक्शन में मूव करते हुए ले जाता है और आर्म को अपनी बॉडी के करीब रखता है, जिसकी वजह से वो अपना जो बैलेंस है वो कंट्रोल कर रहा होता है। इस गेट को हम फ्लैसिड या न्यूरोजेनिक गेट भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पार्किंसन गेट। पार्किंसन गेट जैसे आपको पता ही होगा क्योंकि पार्किंसन डिजीज बहुत कॉमन डिजीज है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के हवाले से या फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के हवाले से। इसमें क्या होता है कि जो नेक है, ट्रंक है और नीज है वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में होती है, जबकि शफलिंग गेट हो रहा होता है। शॉर्ट स्टेप लेंथ एंड स्ट्राइड लेंथ हो रहा होता है क्योंकि रिजिडिटी हो रही होती है। हैंड्स जो होते हैं वो स्टिफ होते हैं, और जो फेस्टिनेशन गेट क्लिनिकल एज अ क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। अच्छा, इसके जो काज है वो बेसिकली डोपामिन की कमी की वजह से है, जिसमें पार्स कम्पैक्टा एंड पार्स रेटिकुलाटा में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है या जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कमी की वजह से जो पार्किंसंस डिजीज या जो पार्किंसन गेट वो काज हो रहा होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है सीजर गेट। सीजर गेट में क्या होता है, आप देख रहे हैं जो इट इज काज्ड ड्यू टू स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ द हिप एडक्टर्स। द वाइड बेस गेट है, जैसे आप देखें ये जो लेग्स है इनके दरमियान जो बेस ऑफ द फीट्स है वो वाइडर है,
अच्छा, इसमें क्या है, जो नीज है वो इनवर्ड आ रही होती है, जबकि जो टिबिया या जो लेग है वो आउटवर्ड की तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह से ऐसा गेट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट लेग गेट, जिसमें इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो एक लेग है वो शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो डिमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है लेटरल शिफ्टिंग, पेल्विक शिफ्टिंग, एक्सेसिव लेटरल पेल्विक शिफ्टिंग, पेल्विक टिल्टिंग डाउनवर्ड एंड सपोर्ट द फुट ऑन द अफेक्टेड साइड शो कर रहा होता है, जबकि ऑपोजिट स्ट्रक्चर्स यानी कि ऑपोजिट साइड पर बिल्कुल ऑपोजिट खसूसियात शो कर रहा होता है। तो ये हमारे पास होता है शॉर्टर लेग गेट। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेपेज गेट, जैसे नेम से जाहिर है, एज यू कैन सी हेयर, जिसमें किस वजह से काज होता है, वीक और पैरालिसिस एट द डोर्सिफ्लेक्सर एंड विच कॉजेज फुट ड्रॉप to compensate and avoid the dragging of the toe against the ground. The patient lifts the knee higher than normal level, like you can see here. पेशेंट जो है ना वो अपना पाँव जो नी है वो हाइपर फ्लेक्शन हाइपर फ्लेक्स्ड कर रहा होता है एज अ कंपनसेशन। ठीक है, इसके बाद वो क्या कर रहा होता है कि जो फुट है वो स्लिप करके ग्राउंड पर मारता है, जैसे हम ड्रॉप फुट में देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इक्वाइनोवेरस गेट, जिसको हम टो वॉकिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वेट बेरिंग है वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट पर हो रहा होता है, जबकि पेल्विस एंड फीमर वो लेटरली रोटेट हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो मीडियल रोटेशन ऑफ द टिबिया एंड फुट काज हो रहा होता है एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म। अच्छा, it is basically caused due to contracted muscle, which is triceps sori. Triceps sori basically is gastrocnemius and soleus muscle, is called as the triceps sori, and other muscles are the tibialis posterior, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus. So the contracture or the spasticity in these muscle causes this kind of gait. नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंडलबर्ग गेट, जिसको हम ग्लूटियस मीडियस गेट भी कहते हैं। एज यू कैन सी हेयर, it is caused due to the weak gluteus medius and minimus muscles of the posterior aspect of the thigh. The patient exhibit lateral listing या hiking of the pelvis and the thorax thrust laterally to the maintain the center of gravity or the stance phase. Like you can see here, the pelvis is listing and hiking laterally, while the thorax the thrust opposite contralaterally thrusting or bending, laterally bending. अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर ये तो वन साइडेड ट्रेंडलबर्ग गेट है। अगर बोथ साइडेड या बायलैटरल ट्रेंडलबर्ग गेट होता है, जिसको हम वॉबलिंग गेट भी कहते हैं, जिसकी प्रेजेंटेशन कुछ यूं है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो बोथ साइड ऑफ द ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस मसल्स वीक हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेंगुइन गेट या वॉबलिंग गेट या वेडिंग गेट भी जिसको कहते हैं, वो हमारे पास हमें देखने को मिलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ द गेट, हम गेट एनालाइज कैसे करेंगे। मैं देख लूं वीडियो सही आ रही है, सबको वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? आई थिंक ये स्लाइड्स का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बहरहाल मैं स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, आप उसमें से देख लेना। आप आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस, क्योंकि टेक्निकल इशू आ रहा है। यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, वहां पर आप लोगों को जो है ना स्लाइड्स सही नहीं दिख रही। खैर, मैं आप लोग के साथ स्लाइड शेयर कर लूंगा, आप उसको देख के आप क्या कहते हैं देख लेना उसी में से। अच्छा, ओके, सो नाउ वी विल, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। नाउ शायद अभी आपके पास जो स्लाइड्स है वो आ रही हो। अच्छा, अब हम आते हैं एनालिसिस ऑफ द गेट। गेट एनालिसिस हम कैसे करते हैं कि हमने सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ द पेशेंट हिस्ट्री एंड और ओवरव्यू
पेशेंट का हमने देखना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो पोस्चर असेस करना होता है, हेड और नेक, ट्रंक एंड हिप एंड लोअर लिम्स की जो पोस्चर है उसको असेस करना होता है कि कोई एसिमेट्री ना मौजूद हो। और इसके अलावा हमने जो प्रॉपर असेसमेंट जिसको हम कहते हैं वो हम थ्री मेन उससे क्या कहते हैं डोमेन्स को फॉलो करते हुए परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन एंड स्पेशल टेस्टिंग आ जाती है। Okay, so like observation. First of all, we will start from the observation. For during observation, you should check for the stride length, the step length, the speed, the duration, the frequency of the gait or during the gait cycle. Look for the upper limb, trunk, and lower limb movements as well, and also look for the parameters. अच्छा, observation के लिए आपको प्रॉपर बॉडी एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, और आप अगर नंगे पाँव हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उसकी वजह से ताकि हमें जो डिफॉर्मिटीज एट द फुट है वो शो हो सके। Okay, so now we will observe the body from anterior, posterior and lateral aspect. Okay, so anterior aspects में हमने क्या देखना होता है कि observe lateral shifting of the at the hip, side sway of the trunk, pelvic rotation और upper limb and lower limb movement, hip rotation, abduction, hip adduction, abduction and toe in, out or supination, pronation and circumduction, some circumductory movements. We should check for the circumductory movement at while we are observing the gait from the anterior view. अच्छा, अब हम लेटरल व्यू से हमने क्या क्या चेक करना होता है कि जब हम लेटरल व्यू से गेट असेस कर रहे होते हैं तो उसमें हमने क्या करना होता है कि जो पोस्चर है पहले तो वो चेक करना होता है, शोल्डर्स, चेस्ट, एब्डोमिनल मसल्स और बैक मसल्स, चेस्ट डिफॉर्मिटी आइदर और पेल्विक एंगल एंड द नीज। इसके बाद हमने जो चेक करना होता है या जो हमें लेटरल व्यू से मिलता है वो हमारे पास होता है स्टेप लेंथ होता है, स्ट्राइड लेंथ होता है, कैडेंस होता है और एनी कंपनसेशन अगर हो रही हो। अच्छा, इसके बाद हम एग्जामिनेशन की तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनेशन जो मोस्ट असेसमेंट है वो ऑब्जर्वेशन में ही हो जाती है, तकरीबन 80% ऑब्जर्वेशन से ही हमें गेट असेसमेंट हमारे पास आ जाता है रिजल्ट। अच्छा, इसके बाद अगर हम फिर भी एग्जामिनेशन करना चाहे तो हमने नोटिस करना होता है कि अगर कोई अल्ट्रेशन हो या कोई अगर हमें कुछ समझ ना आ रहा हो गेट, या अगर कोई स्पेसिफिसिटी या बहुत कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से हमने एग्जामिनेशन करना होता है। एग्जामिनेशन में हमने क्या देखना है कि हमने बेसिक कॉज की तरफ जाना है। जैसे जब हम गेट साइकिल असेसमेंट कर रहे होते हैं तो हमने बेसिक कॉज की तरफ जाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर नी कॉन्ट्रैक्चर है या जो फ्लेक्सर ऑफ द हिप, फ्लेक्सर्स ऑफ द हिप कॉन्ट्रैक्चर है, तो उसमें क्या होगा कि जो हिप है उसको एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में प्रॉब्लम होगा। तो हमने बेसिक कॉज की तरफ जाना है। तो उसमें हमने क्या क्या चेक करना है एग्जामिनेशन में, हमने मसल स्ट्रेंथ चेक करना है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट चेक करनी है, रेंज ऑफ मोशन चेक करना है, पैरामीटर्स चेक करने होते हैं और राइट और लेफ्ट साइड की जो गेट साइकिल है उनके दरमियान हमने डिफरेंस चेक करना होता है और लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसीज हमने चेक करनी होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो तीसरा डोमेन आता है वो स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट में हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास जैसे स्पीड वीडियो मोशन एनालिसिस आ रहा होता है सिस्टम, इलेक्ट्रोमायोग्राफिक आ रहा होता है। ये जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, डायनोमोमेट्री है या आइसोकाइनेटिक डायनोमोमेट्री है, ये तमाम जो है ना स्पेसिफिक कॉज या स्पेसिफिक मसल स्ट्रेंथ या स्पास्टिसिटी या प्रॉब्लम्स या साइनर्जीज को फाइंड करने के लिए यूज होती हैं। अच्छा, सो